दोस्तों, पैनिक अटैक से डील कैसे करना है। पैनिक अटैक यानी कोई हार्ट अटैक नहीं है। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि पैनिक अटैक से आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने फिजिशियन या अपने जो भी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है उनके पास जाके पहले ही आप रूल आउट कीजिए कि कहीं आपको कुछ हार्ट का इशू तो नहीं है या फिर कुछ दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर आपके फिजिशियन ने आपको ये बता दिया है कि आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आपको फिर मेडिकल कंडीशंस की या हार्ट अटैक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, पैनिक अटैक के बारे में याद रखिए कि पैनिक अटैक से जान को कोई खतरा नहीं है। दूसरा, पैनिक अटैक से बचने के लिए या जब भी पैनिक अटैक आ रहा है आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपने सेंसेशंस पे ध्यान देंगे कि जैसे टच सेंसेशन है, आप जो आपके आसपास होने वाली चीज़ों को टच करके फील करेंगे, 2-3 चीज़ों को, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो थिंकिंग में है, एक फियर की थिंकिंग में है, एक बहुत ज़्यादा वरी में है, या फिर आप अपने स्मेल सेंसेशन से जो भी आपके आजू बाजू में स्मेल आ रहे हैं, एक 3-4 टाइप के, उनको आप परखने का या ढूंढने का कोशिश कीजिए। या फिर आपके आजू बाजू में कोई टेक्सचर है, जैसे आपके कपड़ों के टेक्सचर है या फिर आपकी रूम है वहाँ पे कुछ वुड है उसका टेक्सचर है, अगर वो टेक्सचर आप फील कर सकते हो तो आपका जो थिंकिंग वाला माइंड है जो आपको पैनिक अटैक दे रहा है वो डिस्ट्रैक्ट होके आपका पैनिक अटैक का सिवियरिटी कम हो सकता है। और एक तरीका है कि आप शांत तरीके से अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे, जैसे एक 4 सेकंड के लिए आपने सांस अंदर ली, 1 सेकंड का पॉज लिया और फिर 4 सेकंड के बाद फिर सांस छोड़ दी। और कोशिश कीजिए कि ये चीज़ आप आँख बंद करके कीजिए। तो अगर आप ऐसे 3-4 बार डीप स्लो ब्रीदिंग करते हैं 1 सेकंड के पॉज से, तो इससे भी हो सकता है कि आपका पैनिक अटैक वैनिश हो जाए, गायब हो जाए। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे योग में शवासन नाम का एक आसन है, अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मन में या आपके बॉडी में एक क्षमता आती है कि जब भी टेंशन वाली मूवमेंट्स आए, जब भी ऐसे क्षण आए कि जब आप बहुत टेंस हो जाए, तो आप अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने मन को रिलैक्स कर सकते हैं। किंतु इसके लिए प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे पैनिक अटैक आया और तब मैं शवासन करूँगा, तो शायद तब आपको वो इतना इफ़ेक्ट नहीं देगा। सो शवासन, या फिर जिसे इंग्लिश में लोग या फॉरेनर्स लोग प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बोलते हैं, जो अपनी भारतीय तकनीक है, तो उसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे पैनिक अटैक डील करने के लिए। एक और तकनीक है जिससे आप पैनिक अटैक को हटा सकते हैं। आप अगर कोई मंत्रोच्चार करते हैं, कोई भगवान का या जो भी आप जिसमें भी गॉड में फेथ रखते हैं, उनका अगर मंत्रोच्चार करते हैं थोड़ा टाइम आँख बंद करके, तो कई बार उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो पैनिक अटैक वैनिश हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण खुद को बताना है कि पैनिक अटैक 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी उसका समय है उतना ही टाइम रहने वाला है, उसके बाद फ्री मूवमेंट होगा। तो वो फ्री मूवमेंट कि जब आपको कोई एंग्जाइटी, कोई तनाव, कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, वो फ्री मूवमेंट को आप याद करने का कोशिश कीजिए, उसको इमेजिन करने का कोशिश कीजिए, उससे भी पैनिक अटैक चला जा सकता है। ये टेक्निक्स के अलावा अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको वो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिखा सकते हैं, जिससे आप कुछ स्किल सीखेंगे कि जिससे आप पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर को कैसे डील करें। और फाइनली जब ये सब करके भी अगर आपके पैनिक अटैक्स नहीं रुक रहे हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट का प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेडिसिन्स और जो नैसर्गिक तौर तरीके हैं, जैसे योग है, रिलैक्सेशन है, लाइट एक्सरसाइज है, ये करके आप कैसे अपने पैनिक अटैक्स को जीत सकते हैं या उनको कैसे हरा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी आप डरिए मत, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो बहुत डिस्ट्रेसिंग होते हैं, उससे मन पे और पूरा बॉडी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और अपनी अंदर की जो प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो भी हमेशा रहने वाली एंग्जाइटी, तनाव की वजह से कम होती जाती है। सो अगर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प
साइकेट्रिस्ट का लेने को हिचकिचाइए मत। और हर कोई पर्सन अलग है, तो किसी को हो सकता है कि जो सिंपल तरीके मैंने बताए उससे उनका पैनिक अटैक कम हो जाए, या फिर कोई लोग हैं जिनका पैनिक अटैक्स सीवियर है, ज़्यादा ही आता है, तो उनको शायद प्रोफेशनल हेल्प या साइकेट्रिस्ट मेडिसिन 6 महीना या 1 साल या 1.5 साल तक चल सकती है। अभी आप जो साइकेट्रिस्ट को मिलेंगे, जब आप अपना डिटेल हिस्ट्री बताएंगे, तब वो डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपके लिए क्या सूट होता है और कैसे सूट होता है। सिर्फ गूगल से ढूंढ के अपने आप कुछ तरीके एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि अंदर कितना डीप प्रॉब्लम है ये आपको पता नहीं हो सकता है। तो मेरा मत है कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए, किसी साइकेट्रिस्ट जो आपके आसपास है उनको ज़रूर मिलिए, तो आपको वो गाइड करेंगे, अच्छे से इस प्रॉब्लम में से निकाल लेंगे। थैंक यू।